नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज पोर्टफोलियो एनालिसिस का पहला वीडियो है। आई होप दिस सीरीज़ कंटिन्यूस इन द फ्यूचर एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने पोर्टफोलियो शेयर करें जिनको भी एनालिसिस की ज़रूरत है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट, गिव माई एनालिसिस फॉर फ्री। बस इन रिटर्न आई आस्क दैट आई अलाउ द एनालिसिस टू बी शेयर्ड विद पीपल ताकि सबका लर्निंग एंड नॉलेज बढ़े। एंड मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, growyourwealth91@gmail.com। आप मेरे को उस ईमेल आईडी पे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। आई विल हैप्पली डू द एनालिसिस फॉर फ्री एंड शेयर इट विद एवरीवन। तो चलिए आज का पोर्टफोलियो पे नज़र डालते हैं। इट्स 8,90,000 पोर्टफोलियो विच हैज़ गिवन अ नेट रिटर्न ऑफ 22.6% प्रॉफिट। इट्स वेरी गुड। एंड पूरे पोर्टफोलियो में 13 स्टॉक्स हैं। सो द इन्वेस्टेड अमाउंट इज़ फिनोमिनल, वेरी गुड। जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा है, बट मेरे को ये नहीं पता कि कितने समय लगा 22.6% बनाने में। सो इफ़ इट इज़ विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स पीरियड, 1-2 साल का पीरियड है, तो इट्स वेरी गुड। इफ़ इट इज़ मोर देन दैट इट्स ओके, can definitely be improved further. That's what we are here for, to learn and help people. And 13 stocks is an amazing number. So मेरे हिसाब से जितना कम स्टॉक्स हो उतना अच्छा है। लेस देन 10 तो सबसे बेस्ट है, एंड 10 to 15 जो है वो भी अच्छा है, बट एनीथिंग मोर देन 15 काफ़ी मुश्किल हो जाता है वो उनको ट्रैक कर पाना। तो चलिए लेट अस जंप इन। बिफोर दैट स्मॉल डिस्क्लेमर, नॉट रजिस्टर्ड विद सिबी, so I am not giving you any advice. This is for educational purpose, this content. तो आप कृपया करके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्टिंग लेके ही एक कोई मेजर डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। So we can see that the 13 stocks are very good, more or less. तो एक एक स्टॉक को देखते हैं। जस्ट बिफोर दैट, ग्रीन कलर इज हाईएस्ट रिटर्न, टॉप 4 हाईएस्ट रिटर्न गिविंग स्टॉक्स। येलो कलर इज़ द लोएस्ट रिटर्न गिविंग स्टॉक्स। तो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कोटक बैंक ने जो है 14% रिटर्न दिया है, एंड काफ़ी हेल्दी वेटेज है कोटक का, विच इज़ 26.54%। तो योर पोर्टफोलियो इज़ एक्चुअली स्क्यूड। मैंने इसको परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से फ़िल्टर किया है। सो हाईएस्ट अमाउंट जो है पोर्टफोलियो का परसेंटेज जो है कोटक को जाता है। वील गेट टू नो वेदर कोटक इज़ एक्चुअली वर्थ हैविंग दिस मच होल्डिंग और नॉट इन द कमिंग स्लाइड। आईटीसी जो है दैट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट वेटेज 21%, बट इसने काफ़ी कम रिटर्न्स दिया, अमंग्स द लोएस्ट 2.42। एस्ट्रल का जो है 14% है। दिस इज़ अ गुड होल्डिंग नंबर, 34% रिटर्न दिया है, सो दैट परसेंटेज इज़ अमंग्स द हाइएस्ट। आरती ने का 10% के आसपास है एंड 14% रिटर्न, दैट इज़ ऑल्सो गुड। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 6% है एंड उसने 15% रिटर्न दिया है, दैट्स फाइन। वीआईपी का भी लगभग 6 है एंड उसका 25% रिटर्न है। सो वीआईपी रिसेंटली बिकेम वेरी फेमस, पहले भी था, अभी तो और फेमस हो गया बिकॉज राकेश झुनझुनवाला हैज़ इंक्रीज्ड स्टेक इन वीआईपी, एंड वीआईपी एज अ कंपनी इज़ ऑल्सो डिसेंट। Camlin Fine Sciences. Camlin Fine Sciences has got only 4% weightage in the portfolio, but has given a whopping 153% amongst the highest. सबसे ज़्यादा तो इनका बाइंग प्राइस जो था दैट वाज जस्ट 37, एंड करेंटली द प्राइस इज क्लोज टू 100, 90 to 100, 95 टू बी प्रिसाइज। सो इन्होंने काफ़ी पहले ख़रीदा है एंड द कंपनी हैज़ गिवन वेरी गुड रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। HDFC का 2% है, HDFC बैंक का 1% है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी 1% है, एंड वी कैन सी द रिटर्न्स ऑन द राइट। आई विल नॉट टेल ईच एंड एवरीथिंग अभी। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का 50 and 80% रिटर्न है, और एंड द परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो अलोकेटेड इज़ वेरी लेस। तो अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा होता तो आपका नेट रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता। बट एनीवे, आई एम अस्यूमिंग कि आपने मार्च के टाइम में जब इन दोनों कंपनीज़ का डाउनफॉल हुआ था तब ख़रीदा है। सो दैट वाज अ वेरी गुड मूव टू बाई, बट इनका परसेंटेज अलोकेशन और हो सकता है। वील एनीवे डिस्कस परसेंटेज अलोकेशन इन द कमिंग स्लाइड। VBL का 28% रिटर्न है विच इज़ डिसेंट,
एंड खाली 1.1% ऑफ योर पोर्टफोलियो. ठीक है, नाउ वी हैव एन आइडिया अबाउट वेटेजेस, पोर्टफोलियो वेटेजेस एंड नेट रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक वर्सेस नेट पोर्टफोलियो रिटर्न. तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के पार्ट पे. सो मुझे कौन सा स्टॉक अच्छा है ख़राब है खाली बोलना पसंद नहीं है. आई लाइक टू डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड आई लाइक टू बैकअप व्हाट आई से विद डेटा. तो मैंने इस केस में क्या किया है, मैंने इन 13 स्टॉक्स को 3 बकेट्स में बांटा है. बकेट ए, बी एंड सी. बांटने का क्राइटेरिया क्या है, रीच बकेट का मतलब क्या है उसको समझते हैं. उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना सेल्स बढ़ा है, दिस इज़ द मेशर. ठीक है, दिस ईयर सेल माइनस लास्ट ईयर सेल डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स का परसेंटेज. ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. आपने जितना पैसा बिजनेस में डाला है उस पर आपको वापस कितना रिटर्न आया है, ये मेजर होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज आपके और मेरे पैसे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे, उस पर कितना कंपनी को रिटर्न मिला है, दैट इज़ योर ROE. अभी बैंक्स में ROCE नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसमें ROE लिया. तो आपको जहाँ भी NBFC एंड बैंक्स दिख रहे हैं लाइक कोटक, HDFC, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा, वी हैव यूज्ड ROE इंस्टेड ऑफ ROC, बट परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, 15 के ऊपर होना चाहिए दोनों. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अभी बताते हैं कि बकेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है. मैंने 10 साल का सैम्पल स्पेस लिया है, ईयर 1 टू ईयर 10, टू बी प्रिसाइज 2010 टू 2020. कुछ कंपनीज है जिनके लिए 2020 का फाइनल डेटा अब तक आया नहीं है. सो फॉर दोज कंपनीज मैंने 2009 टू 2019 लिया है, बट दे आर वेरी फ्यू. मैक्सिमम कंपनीज का डेटा 2010 टू 20 है. अभी ये 10 साल में मैंने नंबर ऑफ ईयर्स, जो आपको हैश टैग दिख रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. सो हैश टैग ईयर्स इज नंबर ऑफ ईयर्स. मैंने क्या किया है, 10 साल में कितने साल ऐसे थे जिसमें कंपनी का सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट था, यानी कम से कम 10% या ज़्यादा था, एंड ROE या ROC जो भी अप्लाई होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, 15 या उसके ऊपर था, 15% या उसके ऊपर. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ़ यू सी बकेट ए, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आउट ऑफ 10 ईयर्स सिर्फ 3 ईयर्स ऐसे थे जिसमें कंपनी हैज़ गिवन डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ एंड ROCE of greater than equal to 15. Now company could have more than 3 years with growth rate, sales growth in double digits, but कुछ साल ऐसे हैं जिसमें ROCE ज़्यादा है पर सेल्स कम है, कुछ साल ऐसे हैं जहाँ सेल्स ज़्यादा है ROCE कम है. हमने वो सब को नहीं लिया है, हमने दोनों का कॉम्बिनेशन उठाया. ROCE एंड सेल्स टुगेदर must satisfy the criteria. So out of 10, Hindustan Petroleum has only given 3 out of 10. That is not a good sign. Varun Beverage Limited has only given 2 out of 10. तो this company comes under bucket A. is basically 3 साल या उससे कम जितने भी कंपनीज ने ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है वो बकेट ए में आता है. तो आई होप आपको बकेट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया हो. डायरेक्टली विल गो टू बकेट बी. Bucket B में as you can see ITC and RT have given 7 out of 10 years. This is phenomenal numbers. ITC as a company is very good, you all know. RT इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है जो कि हमने सुना है. तो इनका नंबर्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, डेटा दैट ऑल्सो टेल्स द ट्रूथ कि भाई देखो ROC भी अच्छा है एंड सेल्स भी डबल डिजिट है. VIP एंड बजाज फिनसर्व ने 6 साल दिया है 10 साल में बढ़िया रिटर्न्स. हिंदुस्तान यूनिलीवर, मोस्ट फेवरेट कंपनी ऑफ मैनी पीपल हु आई सी ऑनलाइन. हर कोई इंसान इसको रिकमेंड करता है, एवरीबडी से खरीद लो, बहुत अच्छा कंपनी है. एंड नो डाउट कंपनी ख़राब किसी एंगल से नहीं है, लेकिन क्या कंपनी सेल्स दे पा रहा है? अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROC देखा है तो यू विल बी शॉक टू नो कि वो 100% से भी ऊपर है इन सम ईयर्स, 180%, 110% ऐसे, विच इज़ वेरी 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 गुड नंबर्स. बट क्वेश्चन ये है कि इज़ द सेल्स ऑल्सो ग्रोइंग इक्वली? अगर कंपनी बेच ही नहीं पा रहा है सामान डबल डिजिट्स में हर साल एंड ROC बहुत ही अच्छा है, इट नीड नॉट बी नेसेसरी कि कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या ख़राब है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ नॉट ऑल दैट इट इज़ हाइप्ड अप टू बी.
डेफिनेटली अच्छा कंपनी है, डेफिनेटली खरीदो, फंडामेंटल्स सब कुछ अच्छे हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस में सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर सेल्स नहीं बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ से बढ़ेंगे, राइट? सो दैट इज़ समथिंग विच वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड. So Hindustan Unilever has only delivered 5 out of 10 years. So that is just half of 10, borderline. Camlin Fine Sciences, I have done a detailed video on Camlin Fine Sciences. मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने व्यू किया है. आई वुड लव टू नो योर फीडबैक ऑल्सो. पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और एटलीस्ट बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा. सेम गोज़ फॉर दिस वीडियो ऑल्सो, सो दैट आई कैन गिव बेटर कंटेंट डिलीवरी. मेरा एम है आप सबको सिखाना, एंड हम सब साथ में ग्रो करें. सो फॉर मी फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो कैमलिन फाइन साइंस का जो वीडियो है उस पर हमने उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके समझा कि कंपनी में क्या अच्छा है, क्या ख़राब है. कंपनी इज़ नो डाउट अ गुड कंपनी, मैनेजमेंट इज़ गुड. Anyway, I have done a very detailed video on it, so if you have not seen it, please do see it. उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कंपनी में क्या अच्छा है, क्या नहीं है. तो कंपनी ने जो है 10 साल में सिर्फ 4 साल डिलीवर किया है. ठीक है. कोटक बैंक, कोटक इज़ अगेन हाई फेवरेट ऑफ पीपल. इन फैक्ट सौरभ मुखर्जी ऑल्सो सेज कोटक बैंक इज़ वेरी गुड, बट इन हिज ओन बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग he has laid out this criteria, and it is not getting satisfied because out of 10 years only 4 years Kotak has given both sales greater than 10 and ROC greater than 15. तो now we know हर कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, क्या किया है. ठीक है. सो दिस इज़ बकेट बी. बकेट सी, HDFC बैंक. एवरीबडी सेज HDFC बैंक इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी, लेकिन उसका स्टॉक जो है वो उतना बड़ा नहीं है. लेकिन आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, उसने कंसिस्टेंटली ओवर द पास्ट 10 ईयर्स 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स उसने डिलीवर किया है सेल्स ग्रोथ में एंड ROE में. कितने कंपनीज आप बोल सकते हो जिसने 10 में से 10 साल सब कुछ डिलीवर किया? वेरी फ्यू. बजाज फाइनेंस, अनदर हार्ट थ्रोब ऑफ स्टॉक मार्केट, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया. एज यू कैन सी डिलीवर्ड ऑल 10 ईयर्स. एस्ट्रल पाइप्स, इसका भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस. प्लीज़ टू चेक इट आउट इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. It has delivered 9 out of 10 years, and your HDFC has delivered 8 out of 10. So now we understood each bucket, each company has delivered how many times in the year, and कैसे मैंने ये डेटा को एनालाइज किया है. तो आगे बढ़ते हैं इस एनालिसिस के साथ. मैंने 3 साल, 5 साल और 10 साल का क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेजेस निकाले फॉर दीज बकेट्स. अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको जल्दी समझाता हूँ. जैसे आप बकेट बी को ले लीजिए, तो मैंने बोला है कि मैं 100 रुपये हर एक कंपनी में डालूंगा. ITC, आरती, VIP, बजाज फिंसर्व, यूनिलीवर, कैमलिन, कोटक. 100 आई हैव पुट. इफ़ आई हैड पुट 10 ईयर्स अगो, मेरे को क्या रिटर्न मिलता आज? 5 ईयर्स को अगर मैं करता तो मेरे को क्या मिलता? 3 साल पहले अगर करता तो क्या मिलता? ये सेम चीज़ हर बकेट के लिए अप्लाई होता है. सो बकेट ए, जो कि अच्छा बकेट नहीं था, जिसके 3 या उससे कम सालों में रिटर्न्स दिए हैं, दे हैव ओनली गिवन 6% इन 3 ईयर्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, 10% इन 5 ईयर्स एंड 6% इन 10 ईयर्स. आप बोल सकते हो आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसके बराबर का ही मिलता फॉर दिस पोर्टफोलियो. बकेट ए, इफ़ यू हैड पुट दिस एट दिस टाइम पीरियड्स. बकेट बी, जिसमें ITC, VIP जैसे कंपनीज हैं, 3 साल में आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता, जो कि अच्छा है. 5 साल में 16% मिलता, विच इज़ वेरी गुड, एंड 10 साल में 22%. सो नाउ वी आर गेटिंग समवेयर. ओवर द पास्ट 10 ईयर्स अगर बराबर पैसे हमने हर एक बकेट में डाला होता, हर एक कंपनी में डाला होता बकेट बी के 100 रुपये, तो आज हमें 22% पर ईयर के ग्रोथ रेट के हिसाब से पोर्टफोलियो को ग्रो होते हुए देखने को मिलता, एंड दैट वुड हैव बीन फिनोमिनल ग्रोथ. बकेट सी पे आते हैं. बकेट सी इज़ योर HDFC, बजाज फाइनेंस, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक एक्सेट्रा. आपको 3 साल में 13% मिलता,
5 years में 25 एंड 10 years में वुपिंग 31%। 31% हर साल अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा तो आपका नेट पोर्टफोलियो इन 10 years वुड बी 16x, लगभग 16 to 17x, विच इज़ लॉट। मतलब आपका 10 लाख रुपए 1.6 to 1.7 crores हो जाता ओवर द स्पैन ऑफ 10 years। सो दैट वुड हैव बीन दी फिनोमिनल ग्रोथ, राइट। सो हम इसमें देख सकते हैं ग्राफिकली, मैंने इसको प्लॉट किया है, तो हम देख सकते हैं कि फॉर 3 years आपका जो रिटर्न्स है ए बी सी में, ऑब्वियसली ए तीनों केस में कम है, उसके ऊपर बी आता है एंड सी जो है विच इज़ आर बेस्ट बकेट वो सबसे ऊपर आता है। ऑब्वियसली बकेट सी इज़ हायर देन बकेट बी एंड ए, बट इफ़ यू इंक्रीज द टाइम पीरियड फ्रॉम 3 years to 5 years एंड 5 to 10, आपको इनमें डिस्टेंस ग्रो होता हुआ नज़र आएगा, जो कि एविडेंट है। तो कम टाइम पीरियड के लिए आपको तीनों बकेट आसपास का रिटर्न देगा, आपको इतना फ़र्क दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है यानी होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाता है, यू स्टार्ट टू सी मैजिक हैपनिंग। योर बकेट सी delivered 13 directly to 25 and from 25 it went up further to 31। so not only does the difference grow, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है आपका रिटर्न भी उसके हिसाब से बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे लगा जो आई शुड टेल यू गाइस। एंड इफ़ आई एम नॉट मैंशन ऑलरेडी, सौरव मुखर्जी ऑथर ऑफ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग हैज़ मैंशन this in his book. I have utilized that concept to analyze this portfolio. He is an amazing author and उन्होंने काफ़ी अच्छे किताबें लिखे हैं। Do recommend you guys to see it. It will definitely help you improve your investing knowledge. तो समझते हैं ये पोर्टफोलियो का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पोर्टफोलियो में जो ए बकेट है उसका जो नेट पोर्टफोलियो वेटेज है वो 2.89% है। ये बहुत अच्छा चीज़ है इस पोर्टफोलियो में कि जो सबसे ख़राब बकेट है उसका वेटेज जो है काफ़ी कम है। बकेट बी यानी गुड, विच इज़ नॉट ग्रेट बट वेरी डिसेंट, उसमें मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिखे हैं। सो जैसे जैसे आपका 5 एंड अबव हो जाता है इट स्टार्ट्स टू बी गुड। आप देख सकते हो मैंने येलो में मार्क किया है नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 and 7। सो बहुत हाई परसेंटेज, लगभग 30% इज़ अलोकेटेड टू 4 years ऑफ डिलीवरी एंड इक्वली 30%, 32% के आसपास इज़ अलोकेटेड टू 7 years वर्थ ऑफ डिलीवरी। तो एक तरीके से इवन आउट हो जाता है इन केस द रिटर्न्स वर नॉट फिनोमिनल। सो 76% ऑफ योर पोर्टफोलियो, रादर 77 लगभग, इज़ टू बकेट बी। बकेट सी में 20% है एंड यू हैव अलॉटेड मैक्सिमम वेटेज टू कंपनी दैट हैज़ डिलीवर्ड 9 out of 10 years वर्थ ऑफ रिटर्न। इन दिस केस इट वॉज एस्ट्रल पॉलीटेक, जो कि बहुत अच्छा कंपनी है। अभी हम देखते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर बकेट। ये जो 22.69% रिटर्न है उसमें से सबसे ज़्यादा आपको बकेट बी से आया क्योंकि इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, और बकेट सी जो सिर्फ 20% है दैट हैज़ गिवन यू 6.53%। सो इफ़ यू जस्ट डू 6/20 फॉर एग्जाम्पल, तो 30% ऑफ योर रिटर्न्स के आसपास जो है आपको आपके बकेट सी से मिला है, जबकि इट ओनली फॉर्म्स 20% ऑफ योर वेटेज। एंड बाजू में मैंने 3, 5 and 10 years का केगार दिया है, जो कि पिछले स्लाइड में दिखाया था कि इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ इक्वली इन ईच बकेट तो आपको कितना पैसा मिलता। सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स in a way this portfolio analysis. Lastly, what are my recommendations? Again, by recommendations I don't mean आपको ये करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना कंसल्ट किए हुए मत लीजिए। These are just my opinions. You can throw them in the garbage if you feel कि मतलब बंदा बकवास कर रहा है तो नो नीड टू लिसन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड वीबीएल, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत कम है, मेरे हिसाब से इसको अभी बेचने का कोई सेंस नहीं है। वीबीएल डेफिनेटली इज़ अ गुड कंपनी मेरे हिसाब से, पेप्सी का ब्रांड है एंड वी नो दैट इट सेल्स क्वेकर ओट्स, लेस एंड अदर प्रोडक्ट्स जो कि हाई डिमांड हाई कंजम्पशन प्रोडक्ट्स हैं। सो आई हैव फेथ कि इन द कमिंग ईयर्स इट कुड बी अ टर्न अराउंड कंपनी। तो आई वुड लाइक टू टेक अ बेट ऑन वीबीएल। Hindustan Petroleum, you can see if you feel in 2020 it
comes down to number of years of delivery comes down from 3 to 2, तो I would personally say sell it off, but that is up to you. If we see in bucket B, तो ITC आरती हैव गिवन 7 years. मेरे हिसाब से जो भी 7 years का नंबर है ना, वो या तो बकेट सी में जा सकता है या बकेट बी में रह सकता है. अगर ये 8 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इट मूव्स टू द नेक्स्ट बकेट. तो इन कंपनीज में आई वुड लाइक टू बी अ बिट बुलिश. तो ITC एंड आरती अगर आपको सस्ते दाम पे मिले तो यू शुड इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव देन डोंट इन्वेस्ट, होल्ड योर हॉर्सेस. इनफैक्ट बकेट बी के सारे कंपनीज में मैं यही सलाह दूंगा कि आपको सस्ते में मिले तो ही पैसा डालना. एंड इन बकेट बी ऑल्सो 5 या उसके ऊपर के जो नंबर्स हैं उन्हीं में आप इन्वेस्ट कीजिए. जो 4 है यू जस्ट मॉनिटर इट. अगर आपको लग रहा है कि वो नीचे जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू फॉल, then you can keep a stop loss and sell it while you are still in profit. Else अगर बढ़ रहा है तो you can buy it when it is cheap. This is what I would do if I was managing your portfolio. Lastly, bucket A. bucket C. bucket C में सारे कंपनीज अच्छे हैं, सारे कंपनीज का फिनोमिनल परफॉर्मेंस है, बट ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं कि बकेट सी में जो भी कंपनी है वो उसमें आप अंधाधुंध पैसे डालो. सारे कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है, जैसे मैंने एस्ट्रल का किया है. अब एस्ट्रल में सब कुछ अच्छा नहीं था, एस्ट्रल में काफ़ी कुछ अच्छे थे, नो डाउट, बट देयर वाज सम एरियाज़ ऑफ पेन, जैसे CFO बाय नेट प्रॉफिट परसेंटेज या नेट प्रॉफिट बाय CFO परसेंटेज. सो दीज आर सम एरियाज़ वेयर वी नीड टू वॉच आउट फॉर. ये नहीं कह रहा एस्ट्रल ख़राब है, डेफिनेटली अच्छा है, बट थोड़ा फंडामेंटल्स जितने स्ट्रॉन्ग हो, जितने सही हो, उसमें ज़्यादा बुलिश होना मेक्स सेंस. तो फंडामेंटल एनालिसिस से तो कोई बच नहीं सकता है, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि इन 13 में आपको किस में ज़्यादा फोकस डालना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट आई फील गाइस. मेरे हिसाब से ये एनालिसिस मैंने किया है, एंड आई एम नॉट गिविंग माई आंसर्स बेस्ड ऑन एनी पर्सनल फीलिंग्स टूवर्ड्स अ कंपनी. ये सब स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा से बैकअप है. आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप और क्या एनालिसिस देखना चाहेंगे इन द सेम पोर्टफोलियोज कमिंग इन द फ्यूचर. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. इससे मेरा भी लर्निंग होगा, आपका भी लर्निंग होगा, एंड सब लोगों का बेनिफिट होगा. ऑल्सो गाइस, आप जब मेरे को पोर्टफोलियो भेजेंगे तो डू आस्क क्वेश्चंस. इट्स नॉट कि ये पोर्टफोलियो खाली इसका एनालिसिस करो, नहीं है. If you have questions like should I buy these stocks, should I sell these stocks, you can ask. At the end of the day, I am just giving my 2 cents on it. मानना ना मानना आपके ऊपर है, मैं तो खाली अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ. So there is no harm, no foul. So that's it for today guys. See you in the next video.